अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है। होपफुली आप सब ठीक होंगे। आज जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो स्ट्रिंग को कन्वर्ट हमने किस तरह इंटीजर या फ्लोट में करना है ये है। और क्या हम सारी स्ट्रिंग्स को इंटीजर में कन्वर्ट कर सकते हैं, मतलब कि अल्फाबेट लिखा हुआ हो या डिजिट्स में भी कुछ स्ट्रिंग्स होती हैं, क्या हम उनको अपने उसमें इंटीजर या फ्लोट वैल्यू में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये आज का हमारा टॉपिक है। और उसके बाद हम इनपुट फंक्शन एक होता है उसके बारे में पढ़ेंगे। इसको किसी भी लैंग्वेज का आप इनपुट फंक्शन को कह सकते हैं। ये बिगारी फंक्शन होता है, ये मांगता है, इसका काम ही मांगना होता है, यूजर से इनपुट मांगना इसका काम होता है। तो इनपुट फंक्शन हम ये वाला भी आज डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि स्ट्रिंग को हम कन्वर्ट किस तरह कर सकते हैं। तो इसको हम वीएस कोड के अंदर देखेंगे थोड़ी देर बाद। उससे पहले आपको बता दूं कि स्ट्रिंग को आप इंटीजर या फ्लोट में कन्वर्ट कर सकते हैं, और सिर्फ वो वाली स्ट्रिंग्स जो उनको कन्वर्ट किया जा सकता है। अब इस बात का क्या मतलब हुआ कि सिर्फ 1 2 और काउंटिंग वाली स्ट्रिंग्स, जैसे कि ये 1 2 3 है, कोई भी डिजिट्स वाली स्ट्रिंग जो होगी उसको हम अपना इंटीजर में या फिर फ्लोट में कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर इसके अलावा कोई होगा, जैसे कि ये हेलो हेलो बॉब लिखा हुआ है, या कोई हेलो वर्ड या कोई किसी का नाम लिखा हुआ हो, और उसको हम कहें कि पाइथन इसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर, इसको इंटीजर में कन्वर्ट करके दो, तो पाइथन हमें एरर देगा, कहेगा कि मैं इसको इंटीजर में कन्वर्ट या फ्लोट में कन्वर्ट नहीं कर सकता हूँ। तो इसको मैं वीएस कोड में आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर मैं न्यू फाइल ओपन करूंगा अपनी। ये इस सारी चीजों को आपने नोटिस नहीं करना, ये मेरा एक प्रोजेक्ट है, सिर्फ उसके बारे में है। तो फाइल मैंने न्यू ओपन की है, उसको मैंने यहाँ पर सेव एज करूंगा। इस फाइल को यहाँ से फाइल पर आकर, और यहाँ पर सेव एज, ये वाला यहाँ पर इसको सेव एज किया, और इस फाइल का मैं नाम रख लेता हूँ कन्वर्टर डॉट पी वाई, CONVERTOR डॉट पी वाई, कन्वर्टर डॉट पी वाई। ये मतलब कि स्ट्रिंग को इंटीजर बनाएगी, और ये स्टोर कहाँ पर देखो हो रही है, वसीम के अंदर, ब्लॉग के अंदर सेव हो रही है। तो यहाँ पर मैंने सेव करना चाहता, मैं इसको सेव करना चाहता हूँ अपने डेस्कटॉप के ऊपर, और डेस्कटॉप के ऊपर एक पीबी फोल्डर है, मैं इसको वहां पर सेव करना चाहता हूँ। ये देखें, दिस पीसी डेस्कटॉप और पीबी फोल्डर के अंदर मैं इसको कन्वर्टर डॉट पी वाई को सेव करना चाहता हूँ। तो ये मैंने यहाँ पर सेव कर दी। अब मैं यहाँ पर लिखता हूँ एक्स इज इक्वल टू, यहाँ पर ये मैं लिख रहा हूँ एक्स इज इक्वल टू, लेट्स सपोज मैं लिखता हूँ डबल कोट्स के अंदर मैं 5 लिखा है। अब डबल कोट्स या सिंगल कोट्स के अंदर जो भी वैल्यू हमने लिखनी होती है, डबल भी लगा सकते हैं, सिंगल भी लगा सकते हैं। इसमें आपको पता है, बताया हुआ मैंने पिछले लेक्चर्स में, कि जो भी डबल कोट्स या सिंगल कोट्स में वैल्यू लिखी हुई होती है वो स्ट्रिंग होती है। तो एक्स इज इक्वल टू 5 ये एक स्ट्रिंग है, और दूसरी जो स्ट्रिंग, दूसरी जो वैल्यू है वो है y इज इक्वल टू 7। अब इसको मैंने डबल कोट्स के अलावा लिखा है, y इज इक्वल टू 7 को मैंने डबल कोट्स में नहीं लिखा, डबल कोट्स के अलावा लिखा है। तो ये स्ट्रिंग नहीं है, ये इंटीजर है, ये वैल्यू है। ये स्ट्रिंग इसको नहीं कहेंगे क्योंकि डबल कोट्स नहीं है इसके गिर्द लगे हुए, और ये एक इंटीजर है। तो अब जी में मैं कहता हूँ कि इसको, या फिर इधर जी में हम स्टोर नहीं करते, इसको डायरेक्ट हम प्रिंट करवाते हैं। प्रिंट हम, मैं चाहता हूँ इन दोनों का सम प्रिंट हो जाए, x प्लस वाई आ जाए, यहाँ पर x प्लस वाई का जवाब आ जाए। तो क्या कोई बच्चा बता सकता है कि क्या इसका जवाब ये हमें प्रिंट करके देगा? एक स्ट्रिंग है और दूसरा इंटीजर है, क्या पाइथन स्ट्रिंग और इंटीजर्स को आपस में ऐड अप कर सकता होता है? नहीं कर सकता होता। तो इसको आप रन करके बेशक देख लें, यहाँ पर इसको रन करके देख लें। तो ये देखें, वो कह रहा है कि ट्रेस बैक, ये एरर आ गया। ट्रेस बैक का मतलब होता है एरर आ गया है, और एरर की टाइप यहाँ पर क्या है कि कंकेटेनेशन जो है स्ट्रिंग और दूसरी इंटीजर है, इसको आप
कंकेटिनेट नहीं कर सकते, मतलब कि आपस में मिला नहीं सकते हैं। अगर ये भी स्ट्रिंग होती, यहाँ पर इसको भी मैं डबल कोट्स में या सिंगल कोट्स में लिख लेता, तो अब क्या पाइथन इसको ऐड कर पाता? पाइथन ने अब भी इसको ऐड तो नहीं कर पाना था, लेकिन पाइथन को लगना था कि ये दोनों स्ट्रिंग्स हैं, तो इनको मैं आपस में मिला देता हूँ। 5 और 7 को आपस में मिलाकर 57 ये लोग कर दे देगा। या इसमें गैप डालना है तो आप यहाँ पर स्पेस डाल लें ताकि 5 और 7 अलग अलग आए। तो अब ये प्लस की जगह इसको कॉन्केटिनेट कर देगा, क्योंकि ये दोनों स्ट्रिंग्स हैं। इसको रन करके देखें तो ये देखें 5 और 7 उसमें हमें जवाब निकाल कर दे दिया है। तो हमारा ये भी मकसद नहीं था, हमारा मकसद तो था कि हम एक स्ट्रिंग में है वैल्यू और दूसरी है इंटीजर में, हम इनको ऐड अप करने, इनको हम किसी तरीके से ऐड अप करने। तो यहाँ पर मुझे ये जो ये वाली वैल्यू है x इज इक्वल टू 5, जो कि स्ट्रिंग डबल कोट्स में लिखा हुआ है, यानी कि ये स्ट्रिंग है, तो इसको मैं इंटीजर में कन्वर्ट करूंगा। तो मैं लिखूंगा दोबारा से x इज इक्वल टू यहाँ पर मैं इंट फंक्शन लगाऊंगा। इंट फंक्शन पाइथन के अंदर एक ऐसा फंक्शन है जिसके अंदर हम जो भी वैल्यू देते हैं ये इसको इंटीजर बना देता है, अगर बनाने की काबिल हो तो। मतलब कि अगर इस तरह की स्ट्रिंग हो, सिर्फ उसी को ही इंटीजर बना पाएगा। इंटीजर बनाकर मतलब कि सिर्फ 5 बनाकर इसको x में स्टोर कर देगा। अब यहाँ पर x की वैल्यू कौन सी होगी? 5 होगी, इंटीजर वाली या स्ट्रिंग वाली? इंटीजर वाली होगी। पहले स्ट्रिंग वाली थी, फिर हमने पाइथन को कहा कि ये स्ट्रिंग का वाली जो वैल्यू है इसको इंटीजर बना दो। उसने कहा ठीक है, इंटीजर मैंने बना दिया। फिर हमने कहा कि इसकी जो इंटीजर बना दी है वैल्यू, इसको दोबारा से एक एक्स वेरिएबल एक्स है उसी में दोबारा से स्टोर करवा दो और पहली वाली को भूल जाओ। तो प्रिंट में हमने क्या किया, एक्स और वाई को यहाँ पर जब एड अप करेंगे तो आप देखेंगे अब इसका जवाब जो हम लेना चाहते थे, 5 और 7 को एड अप करके, यानी कि 12 इसका जवाब लेना चाहते थे, तो अब वो आएगा जवाब। तो यहाँ पर मैं इसको रन करके देख लेता हूँ। तो वो देखें जी, ये वाला जो इसने जवाब दिया है 12, दोनों को आप ऐड कर दिया है, क्योंकि अब ये जो x की वैल्यू है यहाँ पर इस x के अंदर जो वैल्यू है वो स्ट्रिंग नहीं है, वो इंट है। ऊपर में जब ये एरो लेकर आता हूँ तो वो देखें कहता है x इंट है। अब इंट बन चुका है, इसके वैल्यू जो इंटीजर नहीं थी पहले x की, यहाँ पर ऊपर जो कि स्ट्रिंग थी, इस इंट फंक्शन ने उसको क्या किया है, स्ट्रिंग बना दिया है। तो इस तरह हम यहाँ पर इसको फ्लोट भी, अगर पॉइंट वाली वैल्यू बनानी हो तो यहाँ पर फ्लोट भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर मैं जस्ट लिख दूंगा FLOAT फ्लोट। तो ये इसको क्या करेगा, पाइथन फ्लोट यानी कि पॉइंट वाली वैल्यू बना देगा और ये क्या बनाएगा, 5.0 लगा देगा बस, आगे और कुछ नहीं करेगा। यानी कि पॉइंट की वैल्यू पॉइंट में आ जाएगी वैल्यू, और x के अंदर अब कौन सी वैल्यू आएगी, 5.0। 5.0 जब 7 में हम ऐड करेंगे यहाँ पर y की रूप में, जब x की वैल्यू है 5.0 और उसको जब y 7 है उसमें ऐड किया तो इसका जवाब 12.0 आना चाहिए। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर इसका जवाब 12.0 आएगा। ये देखें अब ये फ्लोट में जवाब आया 12.0। तो ये पाइथन के अंदर इंट फंक्शन और फ्लोट फंक्शन है जो कि हमारी स्ट्रिंग की वैल्यूज को कन्वर्ट कर देते हैं किसमें, जिसमें हम उसको इंट में या फ्लोट में जिसमें हम करवाना चाहते हैं। अब कोई ऐसी वैल्यू है जो नहीं हो सकती है, जिसका इंट बन नहीं सकता। वसीम है वो, अब वसीम का क्या इंट बनेगा, क्या नंबर बनेगा, कोई नहीं बनेगा, हमें भी नहीं पता। और जो बात हमें नहीं पता, ज्यादातर वो बात पाइथन को भी नहीं पता, क्योंकि हमें नहीं पता तो हमने पाइथन को बताई हुई भी नहीं है कि इस वसीम का क्या डिजिट बनेगा। तो अब पाइथन कहेगा कि मैं इसको फ्लोट में या मैं इसको इंट में एक्स की वैल्यू को कन्वर्ट नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि ये आगे इंट है, ये डिजिट में है ही नहीं वसीम को, तो वो क्या उसका इंट बनाए। तो इसने ये देखें, इसको रन करके देखते हैं तो ये ट्रेस बैक आएगा। ये देखें ट्रेस बैक आया है कि ये मैं इसको इंट में कन्वर्ट नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि ये बिल्कुल प्योर स्ट्रिंग आपने अल्फाबेट से लिख दिए हैं, तो इसको ये इंट में कन्वर्ट या फ्लोट में कन्वर्ट नहीं कर पाएगा। तो ये आज हमारा छोटा सा ये टॉपिक था कि हमने अपनी वैल्यूज को जो कि स्ट्रिंग में हो तो उनको हमने इंट या फ्लोट में किस तरह कन्वर्ट करना है, और सिर्फ हो भी कौन सी सकती हैं, जो ऐसी स्ट्रिंग की वैल्यूज जो इंट बनाने के काबिल हो, यानी कि हिंट से लिखे हुए हो, सिर्फ वही इंट बनाया जा सकता है। तो ये होपफुली आपको इतना आज समझ आई होगी। तो इसके बाद हमारा नेक्स्ट जो है टॉपिक वो इनपुट फंक्शन, एक नई बात है।
कि इनपुट फंक्शन हमने यूजर से कोई इनपुट लेना हो कि जब हमारा प्रोग्राम चले तो हम यूजर से कहें कि अब कोई आप वैल्यू इंटर करो और मैं उसके साथ कुछ करूंगा, पाइथन कहे, तो फिर हम इंट की जो है इनपुट का जो है फंक्शन वो इस्तेमाल करते हैं। तो ये सिंपली क्या करता है इनपुट का फंक्शन, हम हमसे वैल्यू लेता है, ये देख लें आप यहाँ पर इंट इंट का जो है इंट के बाद इनपुट का जो फंक्शन है ये हमसे वैल्यू लेता है और उसको एक वेरिएबल में स्टोर करवा देता है और उस वेरिएबल की वैल्यू हम जहां चाहें फिर उसको इस्तेमाल कर सकते हैं और यूजर से इसने वैल्यू लेनी होती है। तो यहाँ तक अगर किसी ने कुछ पूछना है तो पूछ सकता है। तो अब हम आगे इनपुट का फंक्शन स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ से ये सारा मैं रेज कर देता हूँ। अब इनपुट ऐसा फंक्शन होता है जो हमारे यूजर से कोई भी वैल्यू मांगता है और उस वैल्यू को मांगकर एक वेरिएबल को दे देता है। मतलब कि एक ये बेगर फंक्शन होता है, इसका काम ही भीख मांगना होता है यूजर से कि कुछ ना कुछ लिखो, यहाँ पर कुछ ना कुछ दो, मुझे कुछ ना कुछ बताओ। तो उस वो वैल्यू ये लेकर इनपुट फंक्शन क्या करता है, ये इनपुट लिखा मैंने और यहाँ पर आगे ब्रैकेट्स लगाएंगे और इसके अंदर हमने लिखना होता है कुछ ना कुछ कि आप ये चीज इंटर करो। यहां पर मैं डबल कोट्स में लिख देता हूं कि इंटर यूर नेम। तो जब ये प्रोग्राम चलेगा तो ये कहेगा कि इंटर यूर नेम और इसकी वैल्यू ये कहां पर स्टोर करेगा, इसकी ये इनपुट फंक्शन हमसे जो भी वैल्यू ले, यूजर से जो भी वैल्यू ले उसको ये स्टोर करवा दो यहाँ पर इज इक्वल टू, यहाँ पर मैं एक वेरिएबल रख लेता हूँ एक्स के अंदर जो भी हम इसको पुट करें एक्स के अंदर वो स्टोर हो जाए और फिर एक्स की वैल्यू जो है अंदर स्टोर हुई उसको हम प्रिंट करवा लें। प्रिंट हेलो, ये मैं स्ट्रिंग है हेलो स्ट्रिंग है, तो इसको मैं डबल कोट्स में लिखूंगा या सिंगल कोट्स में लिखूंगा और आगे मैं साथ वेरिएबल मिलाना हो तो कॉमा लगाते हैं, तो वो मैंने कॉमा साथ लगाया है और यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ एक्स। यानी कि ये इनपुट फंक्शन हमसे वैल्यू लेगा कि इंटर यूर नेम और हमें उसको नेम लिखना पड़ेगा। जब ये प्रोग्राम चलेगा हम नेम लिखेंगे, वो नेम ये इनपुट फंक्शन हमसे लेकर इस एक्स के अंदर स्टोर करवा देगा और फिर हम प्रिंट को कहेंगे कि पहले हेलो प्रिंट करवा दो और फिर उसके बाद जो एक्स के अंदर वैल्यू है उसको प्रिंट करवा दो। तो मैं इसको रन करके देखता हूँ। यहाँ पर ये देखें ये कह रहा है इंटर यूर नेम, तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ वसीम। अच्छा, ये मैंने वसीम लिखा है। तो ये देखिए एक मसला सा आ रहा है कि नेम के साथ ही वसीम शुरू हो गया लिखोना, तो इस मसले को कैसे हल करना है ये मैं अभी थोड़ी देर में आपको बात बताता हूँ। अभी वसीम लिखकर मैं इंटर करता हूँ तो आप देखिएगा कि ये लिखा हुआ आएगा हेलो वसीम। वो देखें हेलो वसीम उसने लिख कर दे दिया क्योंकि यहाँ से इनपुट फंक्शन ने हमसे वैल्यू ली जो हमने उसको कहा हुआ इंटर यूर नेम, उसने तो मैंने अपना नाम लिख दिया, तो वो वैल्यू लेकर इसने एक्स में स्टोर कर लिया था और प्रिंट फंक्शन ने क्या किया, पहले हेलो को प्रिंट करवाया और फिर कॉमा लगाया, मतलब कि इन दोनों को मिला दो हेलो और जो एक्स के अंदर वैल्यू है इसको हम डबल कोट्स में नहीं लिखेंगे एक्स को क्योंकि ये वेरिएबल है, वेरिएबल को डबल कोट्स में नहीं लिखना होता, सिर्फ हमने स्ट्रिंग को डबल कोट में लिखना होता है। तो एक्स के अंदर वैल्यू थी वसीम की तो उसने हेलो वसीम कहकर इसको प्रिंट करवा दिया। अब एक मसला आया था यहाँ पर, दोबारा से मैं करके देखता हूँ कि जब लिखते हैं तो नेम के साथ ही वसीम ऐसे जुड़कर साथ आ गया है, तो मैं चाहता हूँ थोड़ा सा अलग आए ताकि हमें लिखना आसान और हमें डर भी ना लगे इतना कि ये क्या हो रहा है। तो यहाँ पर मैं सेमी कॉलन लगा देता हूँ और आगे एक स्पेस डाल देता हूँ ताकि इनपुट हमारा यहाँ से लिखना शुरू हो। ठीक है, तो यहाँ से मैं इसको दोबारा से रन करूंगा तो अब आप देखिएगा कि ये देखें इंटर यूर नेम और आगे यहाँ से लिखना शुरू होगा। अब मैं लिखता हूँ वसीम, तो अब देखें अब ये थोड़ा सा अच्छा लग रहा है कि उससे दूर है। तो अब मैं इंटर करूंगा तो ये प्रिंट फंक्शन यहाँ से एक्स की वैल्यू लेगा और पहले हेलो प्रिंट करवाएगा क्योंकि मैंने हेलो लिखा हुआ है और उसके बाद एक्स की जो वैल्यू है वसीम है। यहाँ पर हम कुछ भी और भी लिख सकते हैं, सिर्फ वसीम नहीं, मैं लिख सकता हूँ यहाँ पर 1 2 3 4। अब बेशक उसने कहा था इंटर यूर नेम और मैंने 1 2 3 4 7 लिख दिया, तो पाइथन को नहीं
पाइथन को तो नहीं पता ना कि हमारा क्या यही नाम है या इस तरह के नाम होते हैं, ये नहीं होते। उसने प्रिंट करवा देना, उसने कहना ठीक है जो भी वैल्यू आई है बस वो लो, उसी से गुजारा करो और उसको एक्स में स्टोर करवा दो। और प्रिंट फंक्शन में क्या करना है, हेलो और आगे जो भी वैल्यू है वो ये हमें प्रिंट करवा के दे देगा सिंपली। तो यहाँ पर मैं इसको इंटर करूंगा, लिखने के बाद यहाँ पर इंटर किया तो ये देखें हेलो 1 2 3 4 और 55 उसने हमें लिख कर दे दिया। मतलब कि यहाँ पर हम जो भी लिख रहे हैं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, फर्क इससे पड़ता है कि जो यहाँ पर इसको हम इंटर कर रहे हैं या जो यहाँ पर हम इसको इनपुट फंक्शन को वैल्यू प्रोवाइड कर रहे हैं, इसने वही वैल्यू लेकर यहाँ पर स्टोर करवानी है। तो यहाँ पर मैं कुछ और भी लिख सकता हूँ, अपना मजे का कुछ लिख सकता हूँ। मैं लिख सकता हूँ यहाँ पर कौन हो आप कुछ भी लिख सकते हैं, कौन हो आप, और उसकी वैल्यू लेकर यहाँ पर मैं हेलो की बजाय कुछ और भी लिख सकता हूँ। और बगैर कुछ लिखे मैं यहाँ पर सिर्फ एक्स की वैल्यू भी प्रिंट करवा सकता हूँ, कुछ भी नहीं लिखना, कौन हो आपको ही प्रिंट कर दो सिर्फ। तो यहाँ पर मैं इसको प्रिंट रन करता हूँ तो वो पूछ रहा है कौन हो आप, यानी कि इनपुट फंक्शन मांग रहा है वैल्यू के कौन हो आप। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ वसीम हूँ, तो वसीम लिख कर इंटर करूंगा तो यहाँ पर प्रिंट क्या होगा, सिर्फ वसीम प्रिंट होगा। ये देखें सिर्फ वसीम प्रिंट हो गया है। तो यहाँ पर हम इसके साथ कुछ और स्ट्रिंग मिला सकते हैं दोबारा से अपनी मर्जी की। मैं लिख सकता हूँ इज अ गुड बॉय, ये मैं यहाँ पर लिख दिया मैंने डबल कोट्स के अंदर, आगे कॉमा लगा दिया। अब ये यहाँ पर जो भी मैं वैल्यू लिखूंगा कौन हो आप, और यहाँ पर मैं वसीम अपना नाम अगर लिखता हूँ तो प्रिंट हुआ आएगा इज अ गुड बॉय वसीम। लेकिन मैं चाहता हूँ इस तरह प्रिंट ना हो। अभी इसको देख लें रन करके क्या प्रिंट होता है, ये देखें कौन हो आप, मैं लिखता हूँ वसीम और इंटर करता हूँ तो ये कहता है इज अ गुड बॉय वसीम। तो ये अजीब सा लग रहा है, मैं चाहता हूँ कि वसीम पहले आए और जो है इज अ गुड बॉय बाद में आए। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ एक्स पहले स्टोर हो जाए, एक्स की वैल्यू पहले शो हो जाए और इज अ गुड बॉय बाद में शो हो जाए। तो फिर देखते हैं ये क्या करता है। ये देखें वो पूछ रहा है क्या कौन हो आप, तो मैं लिखता हूँ वसीम, तो आगे वो हमारा जो फंक्शन है वो प्रिंट करवा देगा, क्या प्रिंट करवा देगा, इसको मैं रन कर यहाँ पर यहीं पर इंटर करना होता है। ये देखें तो अब लिखा हुआ आ गया वसीम इज अ गुड बॉय, यानी कि हमने इसको उसमें पहले शो कर लिया। अब जो मैंने आपको पहले समझाया था कि इंटीजर में कैसे हम कन्वर्ट कर लेते हैं किसी चीज को अगर स्ट्रिंग में हो तो। और एक और बात आपको बताता चलूं कि इनपुट फंक्शन में जो भी वैल्यू लेनी है वो क्या होगी, वो स्ट्रिंग होगी। इनपुट फंक्शन में जो भी वैल्यू लेनी है वो स्ट्रिंग होगी। अगर हम यहाँ पर इसको कोई हिंसा दे देते हैं, 5 दे देते हैं, लेट्स सपोज मैं कहता हूँ इंटर नंबर, जो मर्जी यहाँ पर लिख लें, इसका फर्क नहीं पड़ता, फर्क सिर्फ तब पड़ेगा जो आप वहां पर इंटर करेंगे। इंटर नंबर और डबल कोट्स मैंने बंद कर दिए और ब्रैकेट्स भी बंद कर दी। और जब ये हम नंबर इंटर करें, जो भी नंबर इंटर करें उसको मैं ऐड करवा लूं किसमें, एक y है और y की वैल्यू है लेट्स सपोज 9, y की वैल्यू 9 है और मैं प्रिंट करवाना चाहता हूं किसको, x को और जमा y को, यानी कि x के अंदर हम जो भी वैल्यू डालें वो क्या हो जाए, वो 9 में ऐड अप हो जाए और उसका जवाब हम ले लें, हमें उसका जवाब मिल जाए। तो मैं इसको रन करके देखता हूँ। अभी देखिएगा ये एरर देगा, ये कहेगा कि भाई स्ट्रिंग को आप किस में इंटर कर रहे हो, इंट में ऐड कर रहे हो, तो ऐसा मैं नहीं कर सकता हूँ। ये क्यों ऐसा कहता है, क्योंकि इनपुट फंक्शन को जो भी वैल्यू मिलनी है वो स्ट्रिंग में मिलनी है। ये देखें यहाँ पर स्ट्रिंग में इसको डबल कोट्स के अंदर यहाँ पर वैल्यू मिल रही है तो स्ट्रिंग में मिलनी है। इनपुट फंक्शन लेता ही वैल्यू किस में है, स्ट्रिंग में है। तो यहाँ पर ये देखें वो कह रहा है इंटर अ नंबर, और यहाँ पर मैं नंबर इंटर करता हूँ 7, नहीं लेट्स सपोज मैं 2 इंटर करता हूँ, और 2 इंटर जब मैं करूंगा तो ये 2 कहां पर स्टोर हो जाएगा, एक्स में, और एक्स में स्टोर होने के बाद ये क्या होगा, यहाँ पर प्रिंट के अंदर, यहाँ पर 2 के अंदर, एक्स के अंदर अगर 2 है
तो 9 में ऐड होकर क्या जवाब आना चाहिए, 11 जवाब आना चाहिए। लेकिन देखिएगा कि ये 11 जवाब नहीं दे पाएगा, ये कहेगा ट्रेस बैक। आप सिर्फ कॉन्केटिनेट कर सकते हैं स्ट्रिंग को और एंड को, आप स्ट्रिंग और एंड को ऐड नहीं कर सकते। और आप परेशान होंगे कि हैं हमने तो इसको इंटीजर इंटर किया, ये देखें 7, मैंने कोई डबल कोट्स 2, मैंने 2 लिखा था, मैंने कोई डबल कोट्स इसके गिर्द लगाई है, मैंने तो डबल कोट्स लगाई नहीं थी, ये तो एंड था। तो हाँ जी, हमने तो एंटी अपनी तरफ से पुट किया है, लेकिन ये इनपुट फंक्शन ने कुछ ऐसा किया है कि उसने इंट को वो बना दिया, स्ट्रिंग बना दिया। इनपुट फंक्शन हमेशा स्ट्रिंग की फॉर्म में ही वैल्यू लेता है, बेशक हम उसको इंट दे दें, क्योंकि ये मैंने आपको बताया है कि ये पाइथन और हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर ये इनपुट फंक्शन एक भिखारी फंक्शन होता है, बेगर फंक्शन होता है। तो इसको हम जो भी वैल्यू दे लें, इसने अपने एक शापर में डाल लेनी है, तो उसी में पैक करके आगे पार्सल कर देना होता है। और वो शापर क्या है, डबल कोट्स हैं, डबल कोट्स हैं, यानी कि उसमें इंट में भी वैल्यू हमने बेशक दी है, इसने इसको डबल कोट्स में करके स्ट्रिंग बना दिया है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हम चाहते हैं ये स्ट्रिंग बन जाए किसी तरीके से, स्ट्रिंग जो है ये इंट बन जाए, तो मैं सिंपली इंट का फंक्शन इस्तेमाल करूंगा जो हमने पहले सीखा था इसी वीडियो में, इंट का फंक्शन। और आगे किसको मैंने इंट में कन्वर्ट करना है, ये इस पुराने वाले इस एक्स को मैंने इंट में कन्वर्ट करना है, और इंट में कन्वर्ट करके उसकी वैल्यू मैंने दोबारा से इस नए वाले एक्स में स्टोर करवा देनी है। तो यहाँ पर अब क्या होगा, अब यहाँ पर इसको वैल्यू तो स्ट्रिंग में मिलेगी, लेकिन ये वाली लाइंस को क्या करेगी, इंट में कन्वर्ट करके अपने पास रख लेगी। और ये प्रिंट वाली लाइन क्या करेगी, यहाँ पर अब एक्स की वैल्यू क्या होगी, इंट में होगी, नीचे वाले एक्स को इसने, अब देखना ऊपर वाली वैल्यू को भूलता जाता है, जब अगर नीचे उसको रिप्लेस कर दिया जाए तो ये हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में ऐसे ही होता है। तो अब जो करंट वैल्यू है इस एक्स के अंदर वो इंटीजर वाली 2, जो भी हम पुट करेंगे 2 पुट करेंगे 5 पुट करेंगे, तो इंट और ये 9 भी इंट है, तो ये एड अप हो सकते हैं। तो इसको मैं रन करके देखता हूँ, यहाँ पर ये देखें, अब वो कहता है कि इंटर नंबर, मैंने 2 इंटर किया, अब इसका जवाब ये 11 देगा इंटर करने पर, ये मैंने इंटर कर दिया, और अब इसने इसका जवाब क्या दे दिया, 11 दे दिया है, क्योंकि अब हमने ये स्ट्रिंग में वैल्यू इसमें लेकर इसमें स्टोर करवाई थी, लेकिन हमने उस स्ट्रिंग को क्या किया है, इंट के अंदर इस फंक्शन के थ्रू इंट के अंदर कन्वर्ट करके दोबारा से एक्स के अंदर स्टोर करवा दिया है। और यहाँ पर प्रिंट के अंदर हमने दोनों को क्या कर दिया है, सम कर दिया है। तो इस तरह हम इनपुट फंक्शन के अंदर जो स्ट्रिंग वैल्यूज आती हैं उनको हम इंट में कन्वर्ट कर सकते हैं। दोबारा बता रहा हूं कि इंट में सिर्फ वही वैल्यूज कन्वर्ट होंगी जो कन्वर्ट होने के काबिल हैं, मतलब कि डिजिट्स हैं। अगर मैं यहाँ पर ये करता हूं, वो कहता है इंटर अ नंबर, तो मैं लिख देता हूँ वसीम, मैं उसने कहा इंटर नंबर, मैं वसीम लिख देता हूँ। तो क्या ये वसीम को हमारा इंट फंक्शन इसमें कन्वर्ट कर पाएगा, नहीं कर पाएगा, तो ये हमें एरर देगा, ट्रेस बैक देगा, कि वो कहेगा कि ये देखो वैल्यू एरर है, हम इसको इंट में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं, ये वसीम कोई और चीज है, ये इंट में कन्वर्ट, इसका नंबर हम नहीं बता सकते हैं। तो इंट में सिर्फ वही चीज कन्वर्ट हो सकती है जो किसमें हो, जो नंबर्स की फॉर्म में हो। तो इसको मैं दोबारा से अगर रन करके देखूं और यहाँ पर नंबर ही कोई पुट करूं, ये वाला 9 है ना वहां पर, तो लेट्स सपोज मैं 6 कर देता हूँ और इंटर करूंगा, तो अब इसका जवाब 15 आएगा, ये देखें 15 आया है। तो इस तरह हम स्ट्रिंग के अंदर ली गई, इनपुट के अंदर ली गई जो स्ट्रिंग वैल्यू है उसको इंट का फंक्शन इस्तेमाल करके पहले इंट में कन्वर्ट कर लेते हैं, और उसके पास कोई भी हम मैथमेटिकल कैलकुलेशन उसके साथ कर सकते हैं। हम अगर चाहें तो इसको, अगर हमें जरूरत नहीं है, हमने ये नीचे वाली कैलकुलेशन नहीं करनी है, हमने जस्ट उसको प्रिंट करवाना है, तो फिर हमें इसको इंट में कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है। फिर एक्स के अंदर जो भी वैल्यू होगी वो प्रिंट हो जाएगी एज इट, ये वाला इंट का फिर हम निकाल देते हैं, एक्स के अंदर अब जो भी वैल्यू आएगी वो प्रिंट हो जाएगी। अब हमें इंट लगाकर उसको स्ट्रिंग वैल्यू को, इनपुट के अंदर ली गई स्ट्रिंग वैल्यू को इंट में कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारी अब वो जरूरत ही नहीं है, सिर्फ मैथमेटिकल कैलकुलेशन करने के लिए ये इस्तेमाल होता है। तो ये देखें, रन करके देखूंगा, ये भी वैल्यू आप यहाँ पर लिखेंगे इंटर नंबर है, लेकिन मैं वसीम लिख देता हूँ, तो फिर भी ये हमें जवाब में वसीम प्रिंट करवा कर उसने दे दिया। और दोबारा से मैं कोई इंटर नंबर ही लिख दूं, अगर इंटर नंबर और मैंने नंबर ही लिख दिया, तो ये हमें नंबर प्रिंट करवा के इंटर करेंगे यहाँ पर,
तो ये देखेंगे इसने जवाब में नंबर प्रिंट करवा कर हमें दे दिया, ये नीचे जवाब होता है। जब यहाँ से मैं इंटर प्रेस कर देता हूँ तो जवाब यहाँ पर आता है। तो ये था जी हमारा आज का लेक्चर। होपफुली आप सबको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर अब आप में से किसी का क्वेश्चन है तो मैं आप लोगों को अनम्यूट कर रहा हूँ, तो आप लोग मुझे क्वेश्चन पूछ सकते हैं।